अतिथि देवो भव। क्या आप जानते हैं इस शब्द का मतलब क्या है? अतिथि जो है वो भगवान के तुल्य है, या मतलब सबसे बड़ा है। उसे हम बहुत सम्मान देते हैं। आप जानते हैं ये भारत सरकार के टूरिज़्म का जो है, पर्यटन का बहुत बड़ा स्लोगन है। और हाल ही में आपने एक घटना देखी होगी जो काफ़ी वायरल हो रही है न्यूज़ में, यूट्यूब पे। एक कोरियन महिला यूट्यूबर जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी मुंबई में, उसको दो युवक जो आते हैं और परेशान करते हैं, छेड़खानी करने लगते हैं, मॉलेस्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको किस करने की कोशिश करते हैं, उसको आई लव यू बोलते हैं, उसका पीछा करते हैं बहुत देर तक। और ये दोस्तों एक घटना नहीं है, मैं आपको इसके दो कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा। एक तो भारत देश की स्थिति, दूसरी विदेश में लोग क्या रहते हैं, क्या सोचते हैं। मैं खुद जर्मनी में रहता हूँ, यहाँ के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं, मैं इसके ऊपर भी आपको बताऊंगा 2 मिनट के लिए। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा दोस्तों, कि अगर कोई शख्स किसी लड़की को छेड़ रहा है जो विदेश से आई है, या अपने देश में भी कोई छेड़ रहा है, तो आपको समझना होगा कि जो ग्लोबल मीडिया है, पहली बात तो वो भारत की बहुत ज़्यादा बदनामी करता है। क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत आबादी है, पुलिस सबको नहीं देख सकती, सरकार सबको नहीं देख सकती, लेकिन इससे देश विदेश में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं। मैं अपने ऑफिस में भी बात करता हूँ, वो लोग जाते हैं छुट्टियों पे, वो स्पेन जाते हैं, पुर्तगाल जाते हैं, वो मुस्लिम कंट्रीज, अरब कंट्रीज भी चले जाते हैं, लेकिन इंडिया अभी भी जाना नहीं चाहते। आप इसीलिए देखिए, इतना बड़ा हमारा देश है, इतनी बड़ी इकॉनमी, इतनी बड़ी आबादी है, टूरिज़्म बहुत कम है दोस्तों, बहुत कम है। हमें इस बात को समझना होगा, हम आप सब लोगों को इनिशिएटिव लेना होगा कि इस तरह की हरकत ना करें। मैं खुद जब इलाहाबाद में रहता था, मैं कभी कभी टूरिस्ट देखता था या बनारस में, पीछे पड़ जाते हैं हम उनके। 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, ये सब बहुत गलत बात है, पता है। यही इसीलिए लोग नहीं जाना चाहते। मेरे कुछ दोस्त हैं ऑफिस में जो इंडिया गए एक आध बार, उनका एक्सपीरियंस भी मिक्सअप है कि लोग जो है जीने नहीं देते, पीछे पड़ जाते हैं, फॉलो करने लगते हैं कि ये ले लो, वो ले लो। अब जैसे इस लड़की की है कहानी, देर रात को जब वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हैं, तो दो, इसको धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहता, दो जो है कोई मुस्लिम युवक ही थे, वो आए और उन्होंने जो है पीछा करना चालू किया और किस करने की कोशिश की और आई लव यू। और इससे आप उनको देखोगे तो देखेंगे तो समझेंगे कि उनकी शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई, पढ़ाई का मतलब डिग्री नहीं मैं बोल रहा दोस्तों, जो आचरण व्यवहार होता है समाज में कैसे रहना है, वो जो है उनको नहीं पता। वो जो चौल में पढ़े पले बढ़े हैं, चौल में भी अच्छे लोग रहते हैं, उनको ना तो कोई बेसिक एजुकेशन दी जा रही है, ना कुछ सिखाया जा रहा है कि सोसाइटी में कैसे रहना है, रिस्पेक्ट करना है। इसके पहले कुछ कुछ साल पहले जो है जयपुर में भी ऐसी घटना हुई थी, राजस्थान में, जहाँ पे रेप हो गया था जर्मन युवती का। अभी जो है एक और अर्जुन और जूली करके जो है दो जर्मन कपल है, उनको भी हरास किया गया वहाँ उनकी सोसाइटी में, जयपुर में, जो कि जर्मन कपल है, एक इंडियन है, दूसरी लड़की जो है वो जर्मन है। हमारे लिए ये सब चीज़ें जो है बहुत ऐसा लगता होगा अरे ये तो कुछ नहीं है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे कितनी बेइज्जती होती है आपको समझ नहीं आता ये चीज़। प्लीज़ ऐसी हरकतें करना बंद कर दीजिए। जो ये युवती है, मेयोंग शायद नाम है उनका, यूट्यूबर, मुंबई पुलिस ने भी शायद बहुत तुरंत ही इसको संज्ञान में आते हुए सुओ मोटो लिया, जिसको स्वतः संज्ञान कहते हैं, और ले के दो लोगों की शिनाख्त करके उनको अरेस्ट भी कर लिया है। हो सकता है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल जाए, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि कोई अगर फ्रेंडली हाय हेलो मुस्कुरा के बात करता है, यहाँ पे ये कल्चर बहुत नॉर्मल है दोस्तों। गले लग जाना, कंधे पे हाथ रख देना, मुस्कुराहट दे देना, किसी को स्माइल पास करना, ये इनका बिहेवियरल एटीट्यूड है दोस्तों। हमें उसको ऐसा मत नहीं लेना चाहिए कि कोई एक्सेप्टेंस है कि आप आइए, मैं तो जो है आपके साथ जाने को तैयार हूँ और आप मुझे जो है कुछ भी मेरे साथ कर सकते हैं। पहली बात यह है कि, और दूसरी बात, स्त्री जो है, कोई लड़की, वो कोई जो है आपके इंजॉय का साधन नहीं है कि आप जो है, वो भी आपके, उसके अंदर भी प्राण है, उसको भी समान अधिकार है। आप जितना आपके अंदर मर्दानगी दिखती है, उसके अंदर भी औरतानगी है भैया, उसको भी जीना है, उसको भी सब कुछ करना है, वो कुछ भी करे, आपको क्या दिक्कत है। इस तरह से मत करिए। आपकी बहन बेटियाँ, किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। इंडिया को बदनाम करना बंद करिए, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ। तो एक तो ये एंगल हो गया। दूसरा एंगल ये है कि अभी जैसे मैं यहाँ जर्मनी में रहता हूँ, मैं ऐसी चीज़ें जब आती है तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि मैं इंडिया के बारे में अच्छी चीज़ें यहाँ बताता हूँ, अच्छी हैं भी, हमारी कंट्री बहुत अच्छी है, चंद लोगों के नाते नाम खराब होता है, लेकिन जब मीडिया है ग्लोबली, वो ये सब चीज़ें नहीं दिखाता है दोस्तों। ये भी दूसरा पार्ट है कि उस लड़की को एक युवक आता है, बचाता है, जो कहा जा रहा है कि कोई हिंदू लड़का है, उसका नाम भी जानता हूँ, लेकिन वो सब लेने का कोई मतलब नहीं है, दोनों का नाम नहीं लेना चाहता। तो ऐसा नहीं कि कोई हिंदू है तो कोई मुस्लिम है इसलिए ख़राब है, दोनों में अच्छे हैं, दोनों में ख़राब हैं।
लेकिन हमें अपने देश को देखना होगा। अगर कोई आता है तो आप उसकी मदद करिए यार, उसको मतलब सेफ फील कराइए कि आप अपने घर में हैं। अगर आप इस तरह से करेंगे तो मतलब ग्लोबली कितनी बदनामी होगी। आपका देश है भारत देश, उसको प्लीज़ संभाल के रखिए और इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, यही अपील करता हूं। जो मुझे देखने वाले लोग हैं उनसे भी कहता हूं, और आगे आने वाले टाइम में जो है प्लीज़ ये सब चीज़ें अवॉइड करिए। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आप देखिए उस लड़की ने अभी भी जो है भारत के बारे में एक शब्द खराब नहीं कहा है। मुंबई को बहुत सेफ प्लेस बताया है और बहुत ही अच्छी जगह बताई है, और बोला है कि कोई भी आके रह सकता है, यहाँ पे कोई भी घूम सकता है, कोई परेशानी नहीं है, लोग बहुत अच्छे हैं, कल्चर बहुत अच्छा है, बहुत वास्ट कंट्री है, डाइवर्सिटी है, यहाँ घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं। उसका दिल देखिए कितना बड़ा है। हमारे यहाँ अगर ऐसा हो जाए तो कितना शोर पीटते हैं, कितना ये तो एस्केलेट भी नहीं करना चाह रही थी लड़की, लेकिन जब ये लाइव स्ट्रीमिंग पे थी तो ऑटोमेटिकली जो है चीज़ें वायरल हो गई, बहुत सारी चीज़ें हुई। अब जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी संज्ञान लिया है इसका कि मतलब वो क्या कर सकती है, वो भी वहाँ की एम्बेसी से साउथ कोरिया की कांटेक्ट करेगी और ये सब चीज़ें होंगी। तो ये जो भी घटनाएं हैं, प्लीज़ कोई फॉरेनर आए उनके पीछे मत पड़िए, उनके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए। भैया वो इंसान है, काहे सेल्फी खिंचाना है, क्या ज़रूरत है। हमारे साथ तो कोई नहीं सेल्फी खिंचा रहा है, यहाँ पे हमको घूमने दे रहे हैं, सब घूम रहे हैं चाहे जितने बजे तक, चाहे जो कर रहे हैं, यूट्यूब भी बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, बाहर नया नया चैनल खोला है। तो इस तरह की चीज़ें मत करिए, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इससे हमारे देश का नाम खराब होता है। थैंक यू।